अगर भाई आपने वीडियो को टच कर दिया और आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप थंबनेल देखकर ही वीडियो देख रहे हो। थंबनेल पे जो आपने देखा लिखा हुआ उसको देखकर ही आप वीडियो देखने के लिए आए हो। और अगर आपको ये पूरा मैटर समझना है तरीके से तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है भाई, वीडियो को स्किप किए बिना देखना। फिर मत बोलना बाद में यार कि यार ये क्या हुआ वो क्या हुआ, इधर उधर कॉल करते फिर आप, वो काम सही नहीं है। वीडियो टच किया है तो पूरा देखो, नहीं तो अभी यही क्विट कर दो, बात खत्म है। ठीक है, पूरी बात समझ में आएगी तभी आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमारे गुरु कहते हैं लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान किसी भी चीज के बारे में खतरनाक साबित होता है। तो इसलिए आप जो है वीडियो पूरा देखें। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूसी टेक्निकल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अपने चैनल पर मोटर क्लेम और कार टेक्निकल रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते हैं। कई सारे स्टेटों से काफ़ी सारे कॉल आए हैं और मैसेजेस आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं और कॉल भी अटेंड किए हैं। मैंने उन्हें बताया भी है, बताने की कोशिश की है और शायद कुछ की समझ में आ गई बात, कुछ की समझ में नहीं आई है। हालांकि इस टॉपिक का जिक्र मैंने कई सारी वीडियो में अपने थोड़ा थोड़ा किया है, कोशिश की है कि आपको समझ में आए, लेकिन हो सकता है कि वो मेरा बताने का तरीका आपको समझ में ना आया हो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पे आज इस वीडियो में बात करूंगा मैं। भले ही थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, प्लीज़ आप इसको स्किप मत करना अगर आप वीडियो पे आ ही गए हो तो। और अगर नहीं देखना है तो आप अभी से क्विट करके चले जाओ, क्योंकि फिर आपकी समझ में ही नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या। फिर आप मुझे कॉल करोगे या मुझ जैसे किसी बंदे को भी कॉल करोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि नहीं यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो डाले हैं, उसमें बताया गया IDV का 75% अगर ऊपर जाता है रिपेयरिंग कॉस्ट तो भाई जो है गाड़ी आपकी टोटल लॉस हो जाती है। जाहिर सी बात है। आज मैं कह रहा हूं कि गाड़ी की कीमत से भी ऊपर पहुंच गया एस्टीमेट, उसके बावजूद भी गाड़ी अगर सर्वेयर टोटल लॉस नहीं कर रहा है तो आखिर वो वजह है क्या है, यही चीज़ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जो भाई भी चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ पहले तो मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप वीडियो को भी लाइक कर दो और साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा के जो है नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ठीक है और पुख्ता है कि अगर आपकी गाड़ी की कीमत का IDV का 75% यानी 75% अगर ऊपर जाता है रिपेयरिंग कॉस्ट तो आपकी गाड़ी सर्वेयर उस कंडीशन में टोटल लॉस घोषित कर देता है इंश्योरेंस कंपनी। अब हमारे एक भाई और हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा वीडियो में, तो वो काफ़ी परेशान हैं, गाड़ी जल गई है उनकी। अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो में उनका जिक्र किया है मैंने, और बाकी सभी के लिए है बात। तो ये गाड़ी में आग लग गई है, गाड़ी जल गई है और गाड़ी बनने की कंडीशन में उनके हिसाब से नहीं है। हालांकि गाड़ी मैंने नहीं देखी है, फ़ोटो देखे हैं, खाली मुझे फ़ोटो भेजे थे उन्होंने। तो उनका कहना है कि गाड़ी मेरी टोटल लॉस होनी चाहिए और सर्वेयर कह रहा है भाई टोटल लॉस गाड़ी नहीं होगी। गाड़ी की कीमत के हिसाब से एस्टीमेट जो है उससे ऊपर पहुंच रहा है, लेकिन उसके बावजूद सर्वेयर ने कहा गाड़ी टोटल लॉस नहीं होगी। उसकी आखिर वजह क्या है तो भाई जी मैं आपको ही बता रहा हूँ, और जितने भी मेरे भाइयों ने कमेंट किया उन सब के लिए, और जो नए बंदे वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए ये गांठ बांध लो आप इस बात को। जो आपको इनकेस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है आपको या आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में, तो उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, आप उसके लिए तैयार रहें। देखिए भाई IDV का 75% वाला जो सिस्टम है वो है कंडीशनल। कंडीशनल क्यों है? अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नील डेप्रिसिएशन है यानी जीरो टाइप वाला है, आपने एड ऑन में जीरो टाइप ले रखा है, नील डेप्रिसिएशन ले रखा है, उस कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी में मेजर लॉस होता है और आपकी गाड़ी का एस्टीमेट आपकी IDV से 75% ऊपर जाता है रिपेयरिंग कॉस्ट, तब आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका वहां पे डेप्रिसिएशन नहीं कट रहा है, क्योंकि गाड़ी का बीमा आपका जीरो डेप्थ है, नील डेप्रिसिएशन है। तो वहां पे उसका डेप्रिसिएशन कटने का मतलब ही नहीं है, नील है ना डेप्रिसिएशन, वहां पे जीरो टाइप बीमा है, तो उठाकर सीधे सीधे वो उसे टोटल लॉस में डाल देते हैं। आ गई होगी समझ में, मैं समझता हूँ बात ये। अगर गाड़ी का बीमा जीरो डेप्थ है और IDV से 75% ऊपर जा रहा है हमारा मतलब रिपेयरिंग कॉस्ट, तब जो है बिना सोचे समझे इंश्योरेंस कंपनी उसे टोटल लॉस कर देती है। अब दूसरा पहलू ये है कि आपकी गाड़ी का मान लीजिए IDV है 5 लाख रुपए और रिपेयरिंग हो रही है उसकी 7 लाख रुपए में, ठीक है, और फिर भी सर्वेयर कह रहा है कि भाई ये गाड़ी टोटल लॉस नहीं होगी। उसकी वजह है भाई, उसकी वजह यह है इंश्योरेंस कंपनी के आगे भी मजबूरियां हैं, ठीक है। हम जैसे लोग आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं, हम आपके साथ हैं। इंश्योरेंस
रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है हर एक बीमा धारक को, और जो बीमा कंपनी है उनको भी, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ बाउंडेशंस ऐसी हैं जो उसके बाहर कोई जा नहीं सकता, उसी के हिसाब से काम करना है सबको, ठीक है। तो अब जहां पे डेप्रिसिएशन बन गया, आपकी गाड़ी का बीमा जीरो डेप्थ है ही नहीं, आपने नील डेप्रिसिएशन लिया ही नहीं है, तो वहां तो डेप कटेगा ना, आपकी गाड़ी का कटौती होगी, डेप्रिसिएशन कटना है आपका, आपकी गाड़ी की उम्र के हिसाब से। अब वो 50% कटेगा या 35 कटेगा या 50 + 10 कटेगा, वो आपके इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग गाड़ी की एज के हिसाब से कटेगा, अगर जीरो डेप्थ उसमें एड ऑन नहीं है तो। अब 7 लाख रुपए रिपेयरिंग कॉस्ट जा रही है और गाड़ी की आईडीवी 5 लाख रुपए है, तो भाई जो रिपेयरिंग कॉस्ट आई निकल के, मान लीजिए 7 लाख का एस्टीमेट गया और रिपेयरिंग कॉस्ट उसकी मान लो अगर 6 लाख भी आ रही है, सपोज कर रहे हैं हम 6 लाख भी आ रही है, अब वहां पे सर्वेयर क्या करेगा, अपने जब रिपोर्ट बनाएगा ना सर्वेयर, तो उसमें डेप्रिसिएशन काटेगा आपका। जैसे मान लो कंपलसरी एक्सेस क्लाउज हो गया, जैसे फाइल चार्ज कहते हैं वो हो गया, पार्ट का 50% हो गया, फिर सालवेज का हो गया, ये सब काट पीट के जो अमाउंट बचा सर्वेयर की रिपोर्ट में, ठीक है, अगर वो 75% ऊपर जा रहा है तुम्हारा, तब इस कंडीशन में भी गाड़ी आपकी जो है टोटल लॉस होगी। अब वो अमाउंट जा रहा है आपका नीचे, 75% तक नहीं पहुंच रहा है वो, तो उस सिचुएशन में सर्वेयर क्या है या इंश्योरेंस कंपनी उसको टोटल लॉस नहीं करती है। मैं फिर आपको बता दूं, अगर आपकी गाड़ी का बीमा जीरो डेप्थ नहीं है और नील डेप्रिसिएशन एड ऑन उसमें नहीं है, यानी जीरो डेप्थ वाला नहीं है, और आपकी गाड़ी का जो एस्टीमेट है वो आपकी गाड़ी की कीमत से भी ऊपर पहुंच गया है, और आपको ये लगता है तो एस्टीमेट ही इतना हो गया कि गाड़ी बनेगी क्या मेरी। कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमी होती है, वो हठधर्मी रहते हैं, तो हठधर्मी यहाँ पे नहीं चलनी है यार, क्योंकि कोई भी सर्वेयर अपने घर से नहीं दे रहा है, सब एक रूल्स और रेगुलेशंस को जो है सब फॉलो कर रहे हैं, उसी के हिसाब में उस सिस्टम में काम करना है, सबको एक सिस्टम में बने सब, मैं हूँ आप हूँ कोई है, हम हेल्प एक हद तक करते हैं, जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते, एक हद तक हेल्प करेंगे मुझ जैसे लोग जो भी हैं। जहाँ पे आपको मालूमात नहीं है तो ये वीडियोस जो मैं आपको बना रहा हूँ और भी लोग बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, आप सेल्फ डिपेंड बने। लेकिन कैसे बने, जो मतलब सिस्टम के अंदर रह के ही बनना है, सिस्टम से हट के कुछ काम नहीं करना है, क्योंकि वो चलना नहीं है, फिर वहाँ पे आप जो है फंस सकते हो। अगर सिस्टम से बाहर जाके काम करोगे तो फंस सकते हो, मैं और आप। जिस सेक्टर में, उस सेक्टर के आपको रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को फॉलो करना है, अदरवाइज रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो अप नहीं करोगे तो वहाँ से फिर आप आगे को मैनेज नहीं कर सकते चीज़ों को। तो अगर आपका रिपेयरिंग कॉस्ट, मान लो गैरेज वाले ने कहा कि भाई गाड़ी की 5 लाख कीमत है और इसका एस्टीमेट बन गया तुम्हारा 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए, अब सर्वेयर आया, उसने कहा भाई गाड़ी बनाओगे कितने में, तुम ये कितने रुपए में बना दोगे ये बताओ। उसने कहा भाई साहब मैं गाड़ी बना दूंगा आपकी 5.5 लाख रुपए में। ठीक है, अभी भी 50,000 ऊपर जा रहा है, 75% तो बहुत दूर की बात है। अब सर्वेयर ने क्या किया, उन 5.5 लाख रुपए उसका पकड़ा, उससे कहा ठीक है आप बना के दो मुझे फाइनल एस्टीमेट। सर्वेयर फिर उस 5.5 लाख की जो रिपेयरिंग कॉस्ट जो उन्होंने एस्टीमेट दिया है उसको लेके बैठेगा अपने सिस्टम पे, फिर उसको उसका डेप्रिसिएशन काटेगा। अगर डेप्रिसिएशन कटने के बाद में जो सर्वेयर की रिपोर्ट बन रही है वो अगर 75% से ऊपर बन रही है तब आपकी गाड़ी टोटल लॉस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और सर्वेयर को जरूरत क्यों पड़ी उसका डेप्रिसिएशन काटने की? वो इसलिए पड़ी क्योंकि आपके बीमे में एड ऑन जो है जीरो डेप्थ नहीं है, नील डेप्रिसिएशन नहीं है। अदरवाइज सर्वेयर को कोई जरूरत नहीं है अपना टाइम खराब करे वो 2-4-6 घंटे का, वो तो सीधे वहीं कहता भैया ठीक है गाड़ी जो है टोटल लॉस हो गई, जीरो डेप्थ है, कुछ कटना ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, यही वजह है जो मेरा कहने का मकसद है कि जीरो डेप्थ इंश्योरेंस में 75% अबव जाते ही आईडीवी का रिपेयरिंग कॉस्ट गाड़ी टोटल लॉस है, और जीरो डेप्थ बीमा नहीं है तब उसमें सर्वेयर डेप्रिसिएशन काटता है, जो कटौती होती है वो। अगर वो काट पीट करने के बाद अगर वो पहुंच रहा है 75% ऊपर तब आपकी गाड़ी टोटल लॉस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप किसी कानून का दरवाजा खटखटाओ, अदालत के चक्कर लगाओ, कहीं कुछ करो, क्योंकि वो उसके घर का काम नहीं है। वो भी कोई रूल्स हैं उनको फॉलो करने में लगे हैं, जो पीछे से उनके गाइडलाइंस हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं। और हम जैसे लोगों को आप कहोगे कि यार हम आपको कॉल करते हैं या वो है, हम जैसे बंदे अगर अपना कोई भी मान लो चार्ज भी ले रहे हैं आपसे, या 100, 200, 500 रुपये कोई अगर बंदा ले रहा है आपसे, अपना टाइम ख़राब कर रहा है, आपको दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसका हक बनता है। 18-20 साल से कोई अगर लगा पड़ा है
और अगर आप उसको दे रहे हैं टाइम और उन्होंने कुछ अगर फीस चार्ज रखा है तो गलत नहीं रखा है। ठीक है, बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने कहा था कि भाई फला आदमी ने हमसे कुछ फीस चार्ज लिया, उससे हमने 20 मिनट बात करी कि वो कह रहे हैं उसने फीस चार्ज लिया। तो यार भाई देखो, 18-20 साल किसी ने अपना टाइम लगाया है, आप एक वकील को चंद मिनटों में पैसे देके चले आते हो। ये तो अपने हक के जायज़ पैसे ले रहे हैं आपसे भाई। आप ये कहो कि आपसे जो है कोई भी बंदा, मेरे जैसे लाखों लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, बहुत छोटा सा अदना सा बंदा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं हो गया या मेरे जैसे जो गुरु लोग हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं और भी यूट्यूबर्स हैं जो टेक्निकल रिलेटेड चीज़ें जानते हैं, मोटर क्लेम से रिलेटेड जानते हैं, वो भी वही बात करेंगे जो आपको मालूम नहीं है और इंश्योरेंस के अंदर अंदर आती है, रूल के अंदर आती है बात। रूल्स के बाहर जाकर के मैं क्या, कोई भी नहीं जा कर सकता किसी भी काम को। ये मैं अपने 18 साल के 17 साल के कैरियर में देख चुका हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आप नियम के खिलाफ जाके अपना क्लेम पास करा सको। नहीं करा सकते आप। इंश्योरेंस कंपनी तो मना ही नहीं करती है यार, जितने बार गाड़ी लगे आप उतने बार क्लेम लो, इंश्योरेंस कंपनी तो कह रही है। बीमा ही इसलिए हुआ है। अब आप वहाँ ज़बरदस्ती करो, नहीं यार मैंने तो कराना है, नहीं यार मैंने तो गाड़ी टोटल लॉस करनी है, तो वो नहीं होती है यार, आपके मेरे कहने से नहीं होगी। हाँ, सिस्टम के खिलाफ अगर कोई सर्वेयर भी बात कर रहा तो आपको पूरा अधिकार है। मैंने पहले ही बताया था अपनी वीडियोज़ में कि आप सीधे टोल फ्री नंबर पर कॉल करो और वहाँ बोलो कि भाई आप दूसरा सर्वेयर अपॉइंट करो, आप दूसरा सर्वेयर आएगा, दूसरा आए, तीसरा आए या चौथा आए या 50वां आए, कोई सा भी आए, जो भी है वो रूल के अंदर रह के काम करेगा। ये है मसला भाई। तो उम्मीद करता हूँ बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।